भाषण अच्छा था सुरेंद्र राजपूत, लेट मी एडमिट। ये कहने में मेरे ख्याल से इस पैनल में किसी को कोई गुरेज नहीं होगा। जोरदार भाषण था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था, ड्रामा भी पूरा था, एंटरटेनमेंट भी पूरा था, सब कुछ था। लेकिन ये 4 से 6 कैसे हो गए? हम दो हमारे दो बोलते थे राहुल गांधी हमेशा, अब ये 6 कहां से? उसमें मोहन भागवत और अजीत डोभाल भी आप ले आए, क्यों भाई? मानक भाई एक बात बताइए, अभी भी आप उन्हीं की तरफ से पूछ रहे हैं, आपको पिंजरे में कर दिया बंद। ऐसे लग रहा है जैसे रेयर स्पीच को जो है सारे एक साथ उठा करके बंद कर दिए गए और वो बेचारे सब देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, राहुल जी जा रहे हैं, पूरा आप ना पूछ सकते ना जान सकते, कम से कम आज तो हमारी तरफ से पूछ लीजिए। देखिए 3-4 चीजें साफ है। पहली बात, हम दो हमारे दो एक पुरानी बात थी। उसके बाद जब सारी की सारी चीजें यहां पर इस तरीके से निकलने लगी कि सारे शिक्षण संस्थानों में, एनटीएस ले लो आप, सारे कोचिंग क्या नाम नौकरी देने वाले संस्थानों में, सारी यूनिवर्सिटीज में, सब जगह पर एक विशिष्ट विचारधारा के अयोग्य व्यक्तियों को जब आपने रखा जाने लगा तो निश्चित तौर पर यह बात आएगी कि संघ का प्रभाव जो है, स्वभाव तो पहले से उनका आक्रमणकारी था, लेकिन उनका प्रभाव भी इस समय आक्रांताकारी हो गया है और वो हर जगह पे अपने आप के लोगों को बैठा दिए। रही बात डोभाल साहब की, तो वो तो एक सरकार के अभिन्न अंग हैं, उसकी बात हम ज्यादा इसलिए नहीं करेंगे कि वो एनएसए हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। लेकिन आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि जिस तरीके से लगातार 3 टर्म में 15वां मतलब अब 11वां साल उनका चल रहा है सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में, वो भी एक ना एक किसी समय विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हुए थे। एनीवे, उनके ऊपर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करते क्योंकि मामला सुरक्षा का है। तो आपसे बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाह रहा हूं कि आज की डेट में अटैक विचारधारा के ऊपर है। आज की डेट में अटैक उन क्रॉनिक एक्टिविस्टों की विचारधारा के ऊपर है जो देश के संसाधनों पर पूरी तरीके से काबिज होने जा रहे हैं, जो देश के संसाधनों पर जिस तरीके से वो एक ऑक्टोपस की तरीके से नहीं बैठ जाते हैं कुंडली मार के, उस तरीके से ऑक्टोपस की तरीके से देश के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। सुरेंद्र भाई, ऐसा है जो आपने मीडिया वाली बात कही ना, उस पर मैं अभी आता हूं और उस पर वाकई में बोलना चाहिए, उस पर क्यों नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आपने कहा आरएसएस, कभी आप कहते हैं सरकार और आरएसएस में बनती नहीं है, बीजेपी और आरएसएस में खाई पैदा हो गई है, और मोहन भागवत और ये जेपी नड्डा के बयान के बाद मोहन भागवत और उनके बीच तो बहुत दुश्मनी हो गई है। कभी आप कहते हैं बनती नहीं है, फिर आप कहते हैं भाई वो अभिन्न अंग है उनका। ये कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। दुकान जो होती है ना सर, वो जो शॉपिंग मॉल वगैरह होता है ना, आपस में कितने भी मतभेद हों सुबह सुबह, लेकिन दुकान खुलने के बाद चाहे वो सेल्समैन और मालिक दोनों के संबंध बड़े मधुर हो जाते हैं, क्योंकि सेल्समैन जो है ग्राहक लेकर के आता है और दुकानदार जो है उसको आपके सामने। तो इन दोनों का संबंध इस तरीके का है, सुबह सुबह जितना भी लड़े शाम को ग्राहक के लिए एक हो जाते हैं। इसके आगे का कहेंगे तो मैं आपसे अनौपचारिक रूप से दूसरा सवाल, मेरा अगला सवाल। जी। मुकेश अंबानी की यहां हाल में शादी हुई, उसमें पूरा इंडिया गठबंधन पहुंच गया था। कौन सा नेता नहीं गया? आपके कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंच गए, आप कहें तो नाम गिनवाओ। सिर्फ गांधी परिवार नहीं गया, उसके बावजूद आप अदानी अंबानी एक बार फिर से A1 A2 करके उनको घेर रहे हैं, चक्रव्यूह में आप उनको शामिल कर रहे हैं। ये विरोधाभास नहीं है? नहीं, बिल्कुल विरोधाभास नहीं। निजी संबंध अपनी जगह पे है। अगर देश दुनिया के नियम कानून के साथ में, अगर आप देश की तरक्की में एक व्यापारी बनकर के आप साथ निभाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हम लोगों ने 70 साल तक उनको व्यापारी बनकर के देश का साथ निभाने के लिए दिया है। और सच बात यह है कि हर व्यापारी, हर जो बिजनेसमैन है, उसने देश के निर्माण में भी सहयोग किया, वो चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे अंबानी हो, इवन चाहे इस समय नए नए जो लोग हैं वो लोग भी हों। लेकिन कभी भी कोई भी व्यापारी अगर देश बन जाए, अपने आप के देश के संसाधनों पर अपना कब्जा जमाने की सोच ले, कोई भी व्यापारी अगर अपने आप को प्रधानमंत्री से ऊपर समझ ले और प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रख दे, मैंने ऐसा पिछले 75 सालों में नरेंद्र मोदी जी के अलावा एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं देखा जिस प्रधानमंत्री के कंधे पर किसी बिजनेसमैन ने हाथ रखा हो।
10 फीट दूर से लोग मिलते थे। चाहे आप क्या नाम इंदिरा जी को ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को ले लीजिए, नरसिम्हा राव साहब को ले लीजिए, एवं मोरारजी भाई देसाई को ले लीजिए, जवाहरलाल जी और सुरेंद्र भाई, अगर शादी में जाना निजी संबंधों का निभाना होता है तो गांधी परिवार को जाना चाहिए था। सब नेता गए, कौन कौन से नहीं गए बताए? इंडिया गठबंधन के, बीजेपी के, कांग्रेस के सब नेता गए। आप निजी संबंध निभा देते, चले जाते। आपके साथ आप बहुत बढ़िया वाले प्रस्तोता है सर, इंटरनेशनल कहते चित भी मेरी पट भी मेरी टैया, तो ये नहीं चल पाएगा। सच बात यह है कि शादी में जाना एक अपना सबका निजी विषय है, हम बिल्कुल उस विषय पर कोई बात नहीं करते। ठीक है, हम गांधी परिवार नहीं गया, अच्छी बात, बाकी सब लोग गए, अच्छी बात, ये अपनी जगह पर है। और गांधी परिवार को ससम्मान श्री मुकेश अंबानी जी बुलाने आए थे, उसका भी सम्मान। लेकिन आज तक पूरे इतिहास में आजादी से लेकर आज तक का एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं सर, वो चला लीजिएगा। आजादी से बाद आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री आज तक ऐसा नहीं हुआ जो 3 दिन किसी की शादी में रहा हो। इकलौते नरेंद्र मोदी जी हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में अडानी जी के बेटे की 3 दिन तक रुके थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के अखबार कह रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो उनकी कतरने मैं आपको भेज दूंगा। 3 दिन तक अगर कोई मुख्यमंत्री किसी व्यापारी की शादी में रुका हो आज तक नरेंद्र मोदी जी के अलावा, तो मुझे बता दीजिए। ये होते हैं असली। ओके, राकेश त्रिपाठी की बारी है। राकेश त्रिपाठी बोलिए जी, करिए बचाव।